हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर एंड एक्सरसाइज नंबर 1.4। सो 1.4 में क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे है 13/3 125 17/8 16 4/4 55। ये सारे जो नंबर है इसका डिवाइड करने से इसका वैल्यू कैसे आएगा, दैट मीन्स वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ऐसा आएगा या टर्मिनेटिंग आएगा, ये हमको निकालना होगा। सो इसके पहले थ्योरम नंबर 1.6 एंड 1.7 के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 to the power n 5 to the power m, यहाँ पे भी दिया है 2 to the power n 5 to the power m। अगर p बाई क्यू फॉर्म दैट मीन्स रैशनल होगा, जब दैट मीन्स फ्रैक्शन जब आएगा, फ्रैक्शन आने के बाद क्या होगा, अगर ये q जो है ये q का फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m 2 to the power m 5 to the power m ऐसा होगा, तो क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं होने से ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाएगा। इसको रिकरिंग भी बोलता है। और फिर देखो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब क्या है, अगर एक नंबर है ऐसा, सपोज 10 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 10 यहाँ पे 3 आएगा, 3 कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाने से 9 आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, तो पॉइंट देने से 0 आएगा, 0 आने से कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम जाने से 9 1 रहेगा, फिर से 1 में कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, 0 आने से 3 9 टाइम जाएगा, फिर से 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 3 3 3 ऐसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी देखो यहाँ पे सपोज 20 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा, 10 आएगा। सपोज 15 डिवाइडेड बाई 2, अभी देखो 15 में 2 कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 टाइम जाने से 14, यहाँ पे 1 पॉइंट देने से क्या आएगा, 0 0 आने से यहाँ पे 5 टाइम जाने से क्या होगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी ख़त्म हो गया, तो इसको बोलेगा टर्मिनेटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, टर्मिनेटिंग जाके क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग ये कभी ख़त्म नहीं होगा। सपोज एक नंबर है 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो यहाँ पे देखो 2 भी आया, 5 भी आ गया। हमारा थ्योरम क्या था, 2 to the power n 5 to the power m, दैट मीन्स 2 आएगा एंड 5 आएगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा आते हैं तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी देखो सपोज यहाँ पे हम 20 मिल गया, तो 20 का हम क्या कर सकते हैं, 20 को 2 डिवाइड होता है 10 टाइम, 2 जाता है 5 टाइम, तो 5 जाता है 1 टाइम, दैट मीन्स इसको हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। सो 2 × 2 मीन्स 2 स्क्वायर × 5, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखो 2 to the power n 5 to the power m हो गया। सपोज देयर इज 15, सो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5, तो यहाँ पे 3 आ गया, दैट मीन्स ये 2 to the power n 5 to the power m फॉर्म का नहीं हुआ है। तो ये क्या होगा, अगर किसी नंबर पे 15 डिवाइड होता है तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी देखो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे था 13 डिवाइडेड बाई 3 1 2 5। तो यहाँ पे देखो 3 1 2 5 है क्यू का वैल्यू, सो 3 1 2 5 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 3 1 2 5 में देखो 5 जाएगा कितना टाइम, 30 में जाएगा 5 6 टाइम, देयरफॉर 3 5 जा 30, तो 30 31 से 30 जाने से 1, यहाँ पे 2 है तो 12 में जाएगा ये
टू टाइम जाने से 5 टू 10, सो 12 से 10 जाने से 2 रहेगा 25 में 5 टाइम। अगेन वी कैन डिवाइड बाई 5 जाएगा 5 1 में जाएगा 6 में जाएगा 1 टाइम, देयरफॉर 5 1 जा 5, 6 से 1 जाएगा 12 में जाएगा 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे क्या है 25 में 5 टाइम्स। अगेन 5 जाएगा 12 में 2 टाइम्स एंड 25 में 5 टाइम्स, 5 जाएगा 5 टाइम। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1 2 5 इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसे लिख सकते हैं इंटू 5। तो यहाँ पे 5 टू द पावर क्या आएगा 5 आएगा। अभी देखो ये 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, ऐसा फॉर्म का क्या है नहीं है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 5 टू द पावर 5, ओके, क्योंकि 1 के साथ मल्टीपल करने से क्या होगा ये आएगा। अभी देखो यहाँ पे 1 है, ए टू द पावर 0 का वैल्यू कितना था 1 था, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1 था, 5 टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1 था, क्योंकि किसी नंबर का पावर 0 होने से उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 होने से हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। अभी देखो ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ऐसा फॉर्म का ये हो गया। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर इट इज दैट मीन्स 13/3125 has a terminating decimal expansion, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 बाकी सबका हम वैल्यू निकालेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 17 डिवाइडेड बाई 8, तो देयरफॉर 8 का देखो 8 में 2 जाएगा 2 टाइम, 2 जाएगा 4 टाइम्स, 2 जाएगा 2 टाइम्स, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, देयरफॉर 2 क्यूब। सो यहाँ पे 5 नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब इंटू 1 मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे देखो ये 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, ऐसा फॉर्म का हो गया। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 64 डिवाइडेड बाई 4 5 5, तो 4 5 5 का हम क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखो 5 जाएगा 45 में 9 टाइम्स और 5 में 1 टाइम। अभी देखो यहाँ पे 7 जाएगा 1 टाइम जाने से क्या होगा 7 1 2 7, 9 से 7 जाने से 2, यहाँ पे 2 आने से 21 में 3 टाइम। 13 इज ए प्राइम नंबर, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 4 5 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13, देयरफॉर दिस इज नॉट 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ये 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m फॉर्म का नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। सो हम देखेंगे 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m फॉर्म का होता है कि नहीं होता है। ये होने से क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, नहीं होने से टर्मिनेटिंग नहीं होगा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज 15 डिवाइडेड बाई 1600, देयरफॉर 16 को हम अगर फैक्टर निकाले तो यहाँ पे देखो 2 जाएगा 8 टाइम, 0 में 0 टाइम 0 टाइम, अगेन 2 जाएगा 4 टाइम 0 0 टाइम, 2 जाएगा 2 टाइम 0 0 टाइम, 2 जाएगा 1 टाइम 0 0, 2 जाएगा 50 टाइम
2 जाएगा 25 टाइम्स, 5 जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ पे देखो ओनली 2 एंड 5 है, देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 00 इजिकल टू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 5 कितना 2 है, तो 5 स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होना है, सिर्फ यहाँ पे 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर 3 5 नहीं 2 और 5 के अलावा अगर 3 7 11 13 ऐसा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ गया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो ये क्या होगा, देयरफॉर 15 डिवाइडेड बाई 1600 इज टर्मिनेटिंग। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 29 डिवाइडेड बाई 343। सो हम क्या करेंगे, 343 का फैक्टर निकालेंगे। देखो 343 का 7 क्यूब का था 343, 7 जाएगा कितना टाइम 4 टाइम, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे रहेगा 6 यहाँ पे 3 63 में 9 टाइम, अगेन 7 जाएगा 7 टाइम, देयरफॉर 343 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है तो 7 क्यूब, 3 है तो 7 क्यूब आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 29 डिवाइडेड बाई 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 29 में 343 को हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 5 स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 3 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n है, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है, 23 में अगर 2 टू द पावर 3 एंड 5 स्क्वायर हम ये दोनों को मल्टीपल करके डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या होगा, एक टाइम में जाके इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर 5। यहाँ पे देखो ये दोनों 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m था, लेकिन यहाँ पे और ऊपर से 7 टू द पावर 5 आ गया, तो देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे 7 टू द पावर 5 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाते, तो यहाँ पे देखो 7 टू द पावर 5 था, तो देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 6 बाई 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 में 3 जाएगा 5 टाइम्स, देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, देयरफॉर दिस इज नॉट 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, ये ऐसा फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, 35 डिवाइडेड बाई 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 में 2 जाएगा 25 टाइम्स, 5 जाएगा 5 टाइम्स, देयरफॉर 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना है 2 है, तो 5 स्क्वायर, देयरफॉर this is 2 to the power n 5 to the power m, so therefore this is टर्मिनेटिंग। ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बेसिक बोल दिया है कि क्या टर्मिनेटिंग क्यों होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा। एग्जाम में आने से ऐसे लिख देना, पहले इसको लिखना इसे, इसके बाद इसको ऐसे कर देना, लास्ट लाइन में लिख देना इसे, देयरफॉर 3/50 इज
टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग होने से नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो यहाँ पे है 35 डिवाइडेड बाई 50, सॉरी 10 पे क्या है 27 डिवाइडेड बाई 210। 210 को देखो यहाँ पे 2 जाएगा, 2 में 1 टाइम्स, और यहाँ पे 1 में नहीं जाएगा, 0 टाइम एंड 10 में 5 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 में 5 10 में 2 टाइम्स, 5 में 1 टाइम, यहाँ पे 3 जाएगा 7 टाइम्स। सो देयरफॉर 210 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है 5 है, ठीक है, लेकिन 3 और 7 है। सो देयरफॉर 27/210 इज क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which of the terminating decimal expansion। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो टर्मिनेटिंग था उसको हम क्या करेंगे, अभी डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर जो था 13/3125, ये क्या था, हमारा टर्मिनेटिंग था। सो हम यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2(1) देयर इज 13 डिवाइडेड बाई 3125, ये क्या था, टर्मिनेटिंग था। अभी हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको पहले क्या करो, पहले इसका फैक्टर निकालो। तो 3125 इसका फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे 5 जाएगा 30 में 6 टाइम, तो 12 में 2 टाइम्स और 25 में 5 टाइम्स। अगेन 5 जाएगा 6 में 1 टाइम, देयरफॉर 5 1 जा 5, तो 6 से 5 जाने से क्या रहेगा 1, तो 1 यहाँ बैठने से क्या होगा 12 होगा। 12 में 2 बार जाएगा, 2 रहेगा, तो 25 में 5 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 5 2 टाइम जाएगा, तो 5 2 जा 10, 12 से 10 जाने से 2 यहाँ पे आएगा, तो 25 में 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, दैट इज 5 to the power 5, इसे लिख सकते हैं। और फिर देखो हम इसको क्या करेंगे, इससे 2 to the power 5 मल्टीपल कर देंगे, तो ऊपर भी एक 2 to the power 5 को मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने से क्या आएगा 13/5 to the power 5। तो 13/5 to the power 5 का वैल्यू कितना आएगा, 3125 आएगा। सो अभी देखो इसको हम इसे लिख सकते हैं, एक रूल था इसे, a to the power m इंटू b to the power m, पावर सेम होने से हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी होल टू द पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पावर 5 है, यहाँ पे भी पावर 5 है, तो हम इसको क्या करेंगे 5 इंटू 2 होल टू द पावर 5 ऐसे लिखेंगे। और ऊपर देखो यहाँ पे क्या है 13 इंटू 2 टू द पावर 5, तो इसको 13 लिख देंगे, 2 टू द पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार आएगा, ये 5 बार आएगा। तो 5 बार आने से ये 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा। यहाँ पे 4 4 जा कितना आएगा 16 आएगा, इंटू यहाँ पे कितना था 2 था, तो 16 2 जा कितना आएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 आएगा। अभी देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, सो 10 टू द पावर 5, 13 इंटू 32। अभी हम क्या करेंगे 13 के साथ 32 का मल्टीपल कर देंगे, तो 13 के साथ 32 का मल्टीपल करने से कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 प्लस 2 11 1, यहाँ पे 4 आएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 4 1 6। नीचे देखो, नीचे कितना है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 मीन्स 10 को 5 बार मल्टीपल। अभी देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा आएगा। तो ऐसा करने से 10 10 से कितना आएगा 100, 10 10 से कितना आएगा 100,
और यहाँ पे कितना है, एक 10 है। अभी देखो 100 100 जा कितना आएगा, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। ये दोनों मल्टीपल करने से क्या आएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो 5 आएगा। सो इसको हम एक्सप्रेस करने से क्या आएगा, 10 1 2 3 4 5 0 आएगा और ऊपर में 1 4 1 6 आएगा। सो अभी इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है 1 के बाद 5 0 है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड होने से हम इसको ऐसे लिखेंगे। सो यहाँ पे 6 है, 1 है, 4 है, नीचे कितना 0 है, 5 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.5 डिजिट लेफ्ट साइड में आएगा। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट एक 0 लेना होगा, 5 डिजिट भी एक 0 लेना होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा और पॉइंट के सामने हम ऑटोमेटिकली 0 दे देते हैं। तो देयरफॉर अल्टीमेटली 13/3125 इसका रिजल्ट है 0.00416। ये होगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या आएगा, 17/8। 17/8 तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 जाएगा 4 टाइम्स, 2 जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। अभी देखो तो इसके साथ क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, इसके साथ हम 5 क्यूब मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 2 10 आएगा, तो जब 2 आएगा तो 5 मल्टीपल करेंगे, 5 आएगा तो 2 मल्टीपल करेंगे, और ऊपर में सिमिलरली हम 5 क्यूब एक मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने से ये आएगा, 2 क्यूब मीन्स 8, तो 17/8 ही आएगा। तो अभी देखो इसको क्या करेंगे हम, 2 × 5। सो पहले का जो फॉर्मूला था a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ऐसा होने से क्या लिख सकते हैं, ab होल टू द पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 × 5 होल टू द पावर कितना है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। ओके यहाँ पे देखो 17 × 5 क्यूब, 5 क्यूब मीन्स 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25 × 5 इज इक्वल टू 125, दैट मीन्स 125। सो यहाँ पे आएगा 125। तो 2 के साथ 5 मल्टीपल करने से क्या होगा, 10 आएगा, क्यूब है। और यहाँ पे 17 के साथ 125 मल्टीपल करने से क्या आएगा, 2120 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखो 10 क्यूब, पहले हम क्या था क्वेश्चन नंबर 1 पे 10 टू द पावर 5 था, यहाँ पे 1 के बाद 5 0 आया था, तो 10 क्यूब होने से कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 0 आएगा। ओके और यहाँ पे क्या है 2120। अभी डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2120 लिखेंगे। फिर देखो कितना 0 है, 3 0 है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, सो यहाँ पे आएगा पॉइंट, सो यहाँ पे डेसिमल आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कितना था, 15 डिवाइडेड बाई 1600। सो इसको हम क्या करेंगे, 1600, देखो 16 को 1600 को 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 800, फिर से 2 से डिवाइड करने से 400, फिर से 2 से डिवाइड करने से 200, फिर से 2 से डिवाइड करने से यहाँ पे आएगा 100, फिर से 2 से डिवाइड करने से आएगा 50, फिर से 2 से डिवाइड करने आएगा 25, फिर से 5 से डिवाइड करने से आएगा 5। सो हम क्या लिखेंगे इसको, 15 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 2 टू द पावर 6, और यहाँ पे क्या है 5 2 है तो 5 स्क्वायर। अभी देखो इसका पावर और इसका पावर सेम बनाना पड़ेगा, इसका पावर और इसका पावर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है 2 है, तो एक 5 टू द पावर 4, 4 8 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 5 टू द पावर 4 मल्टीपल करने से ऊपर भी एक 5 टू द पावर 4 मल्टीपल होगा। अभी इसको क्या करेंगे हम, 2 टू द पावर 6 इसे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 5 टू द पावर 2 और 4 कितना आएगा, 2 + 4 ऐसा आएगा, और ऊपर में क्या है 15 × 5 टू द पावर 4। ये कैसे हो गया, एक फॉर्मूला था ऐसा, a टू द पावर m × a टू द पावर n।
अगर बेस सेम होता है, पावर डिफरेंस होता है, तो मल्टीपल के समय क्या होगा, m प्लस n आएगा। सो सिमिलरली यहाँ पे 2 टू द पावर 6 इंटू, तो 5 टू द पावर 2 प्लस 4 दैट इज 6, और ऊपर में 15 आएगा। यहाँ पे कितना है, 5 टू द पावर 4। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, दिस इज 625, ओके 625। तो यहाँ पे आएगा 6 2 5। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 5 होल टू द पावर 6 लिख देंगे, और ऊपर में 15 के साथ 6 to 5 का मल्टीपल कर देंगे। ये दोनों मल्टीपल करने से कितना आएगा हमारा, 9375 ये आएगा। ये मल्टीपल करके देख लेना, ये 9375 ही आएगा, ओके। सो यहाँ पे देखो 2 5 से कितना आएगा, 10 आएगा, ऊपर में पावर 6 है, यहाँ पे क्या है 9375। पावर 6 होने से कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, 3 4 5 6, ऊपर में 9375। अब क्या करेंगे, कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो 5 लिख दो, 7 लिख दो, 3 लिख दो, 9 लिख दो, कितना हो गया, 4 डिजिट हो गया। यहाँ पे कितना जीरो थे, 6 जीरो थे, तो यहाँ पे 4, दिस इज 5, दिस इज 6, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के सामने एक जीरो देना पड़ता है, ये जीरो। सो 0.009375 ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, 23 लिख दो, और यहाँ पे 2 क्यूब 5 स्क्वायर लिख दो, इसके साथ और एक 5 मल्टीपल कर दो। 5 मल्टीपल करने से क्या होगा, इसका पावर कितना है, 1 है, तो ऊपर भी एक 5 को मल्टीपल कर दो। अभी क्या करो, 2 क्यूब हो गया, इसका बेस और इसका बेस 5 5 है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 क्यूब ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे 23 इंटू 5 इसको रहने दो। अभी हम ये दोनों को 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3 ऐसे लिख देंगे, और ऊपर में 23 इंटू 5, सो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड कैरी 1 15। सो ये दोनों से क्या आएगा, 5 2 जा 10 क्यूब, ऊपर 1 1 5, तो 10 क्यूब मीन्स 1230, और ऊपर में 1 1 5 आएगा। अभी देखो इसको 5 लिखो, इसको 1 लिखो, इसको 1 लिखो, कितना जीरो है, यहाँ पे 3 है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, दैट इज पॉइंट। सो रिजल्ट इज 0.115, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करना, उसके साथ साथ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन की दबा देना, और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 8। यहाँ पे क्या है, 6/15, 6/15। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 जाते हैं 2 टाइम्स, 15 में जाते हैं 5 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5, इसके साथ एक 2 मल्टीपल कर दो, इसके साथ भी एक 2 मल्टीपल कर दो। मल्टीपल करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 5 जा कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे 2 2 जा कितना आएगा, 4 आएगा। सो यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो 4 को लिख दो, यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे जीरो आएगा। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या है, 35 डिवाइडेड बाई 50। इसको देखो 35 में 5 जाएगा कितना टाइम, 7 टाइम्स, और 50 में जाएगा 10 टाइम्स। अभी देखो यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो 7 को लिख दो, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जीरो आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन आर as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and they have p by q, what can you say about the prime factor of q?
ये क्या है, ये 3 प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये रैशनल है कि नहीं ये चेक करना है, और उसके साथ साथ अगर ये रैशनल है तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3(1), यहाँ पे कितना है 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम देखो, पहले हम क्या करता था, यहाँ पे नीचे 10, 100, 1000 ऐसा आने से हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख देते हैं। तो ऐसा होने से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 डिवाइडेड बाई 10 इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन से ये लाइन आया था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये देखो, ये भी सेम है। और प्रॉब्लम किया था हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, 30 था, तो 3 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड में आ गया था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना पॉइंट के बाद 3 है, तो 3 आ गया, और पॉइंट के जगह पे 1 आएगा, और ऊपर में क्या आएगा 115 ऐसा आएगा। तो हम इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके बाद पॉइंट के जगह में 1 लिख दो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या था 0.120, 1200, 12300 ऐसा हो रहा है। तो 0 पॉइंट क्या है यहाँ पे 120, 1200, 12300, 12 ऐसा आ रहा है। सो यहाँ पे देखो 1 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो दिस इज नॉट रैशनल। सो इसे होने से क्या होगा, ये रैशनल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या है 43.12345678 इसके ऊपर में एक बार दिया है। इसका मीनिंग क्या है, क्लास 9 पे ऑलरेडी तुम लोग स्टडी करके आए हैं ये। तो यहाँ पे क्या है 43.12345678 इसके ऊपर में एक बार है। ये बार का मीनिंग क्या है, ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्लास 9 में ये तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। अभी देखो यहाँ पे 43.12345678 इसको हम फिर से लिखना पड़ेगा 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन आएगा 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसको हम सपोज मान लिया दिस इज x इक्वल टू 43.123456 ओके। सो दिस इज x इक्वल टू दिस। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर रिपीट हो रहा है। तो x के साथ हम क्या करेंगे 1 के बाद 8 0 देके हम मल्टीपल कर देंगे। सो 43 के साथ भी 43.12345678 इसके साथ भी हम 1 के बाद 8 0 देके मल्टीपल कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये आएगा कितना 1 0 0 0 0 0 0 0 0 दैट मीन्स 8 0 के बाद x, और एक ही आएगा मल्टीपल करने से पॉइंट क्या होगा राइट साइड में जाएगा। कितना है 4, यहाँ पे 4 8 0 है तो 8 डिजिट ये राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे देखो 43.12345678 आएगा। डॉट के बाद कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आएगा। तो ऐसा आने से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो 1 0 0 0 0 0 0 0 x, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। x का वैल्यू कितना था, यहाँ पे x का वैल्यू 43.12345678 था। तो इसको हम एक पार्ट ऐसे लिख देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 प्लस 43.12345678 ऐसा आएगा। तो
अभी देखो ये 43.12345 इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स कह सकते हैं। तो ये एक्स क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आएगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसके साथ, इसके साथ नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना एक्स से 1 एक्स जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 9 9 एक्स आएगा, और यहाँ पे रहेगा 43.123456746 ऐसा आएगा। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 99999999 और ऊपर में क्या आएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 ये आएगा। इसको भी हम 3 से काट सकते हैं, इसको भी हम 3 से काट सकते हैं, तो ये दोनों काट लेना। दैट मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ओके, सो एक्सरसाइज 1.4 एंड ऑल्सो रियल नंबर इज फिनिश्ड। अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्लास 10 का फुल सिलेबस कराऊंगा। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मुझे सपोर्ट करके आगे जाने में हेल्प करना।